नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्वोत्तम हेरिटेज क्लासेस में स्वागत है। आइए मैं आज आप लोगों को डाइस का अगला जो है पार्ट बताने वाला हूँ। ये पार्ट आप लोगों को जो है एक्सरसाइज पे आधारित है, मतलब प्रैक्टिस पर आधारित है। ये मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसी क्वेश्चन के मेथड से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग जो है, आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के समय, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पिछली कक्षा में, पिछली वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि मानक भाषा किसे कहते हैं और सामान्य भाषा किसे कहते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके मेरे वीडियो में जाएं और वहां पे जाकर के वो वीडियो देख लीजिए और आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भी कुछ ना कुछ उसका थोड़ा बहुत बताने का कोशिश करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई भी डाइस निकालने के लिए आपको पहले ये निकालना होगा, ये समझना होगा कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा सामान्य पासा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन में देखिए दो को पासा बना हुआ है, तो दोनों पासा से मिला करके आपको क्या निकालना है, दो के विपरीत निकालना है। क्लियर? दो के विपरीत निकालना है तो हमको ये पहले डिसाइड करना होगा कि ये पासा है क्या। ये पासा मानक पासा है कि साधारण पासा है, ये तो हम लोग को पहले जानना होगा। तो ये मानक है कि साधारण है, इसके जानने के लिए मैं जो आपको पिछले तो बता ही चुका हूं, लेकिन यहाँ मैं फिर इसका जिक्र कर देता हूं। मानक पासा उसे कहते हैं जिसका जो है इस सब जो भी है इसके निकटवर्ती जो सतह है, निकटवर्ती सतह को जब ऐड करेंगे तो वो साथ नहीं होना चाहिए। निकटवर्ती सतह को जब हम लोग ऐड करेंगे तो साथ नहीं होना चाहिए। अगर साथ हो जाता है तो सामान्य पासा और साथ नहीं होता है तो आपका मानक पासा। सिंपल समझ गए होंगे। क्या समझे? निकटवर्ती सतह मतलब जैसे 5 को 3 से जोड़ेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए। देखिए नहीं आ रहा है, 5 3 8 हो जा रहा है। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 आ रहा है, मतलब ये जो है सामान्य पासा है। क्या है ये? सामान्य पासा है। अगर इस दोनों को ऐड करने से हम लोग का 7, जैसे देखो 2 और 3 जोड़े तो 7 नहीं आया, लेकिन एक कोई ये जो हम लोग का 3 ही, मतलब कोई भी अगर हम लोग डाइस लेंगे या लूडो का गोटी लेंगे, हम लोग को 3 ही साइड दिखेगा। 3 साइड मतलब एक ऊपर का, एक नीचे का, एक साइड का दिखेगा। 3 साइड का दिखेगा तो 3 साइड से ही हम लोग को पूरा जो है क्वेश्चन जो है निकाल, जो किसी भी आंसर को निकालने के लिए विपरीत, मतलब कि विपरीत निकालने के लिए हम लोग को ये तीनों सतह ही पता चलेगा। 3 से ही पता करना होगा कि क्या इसका विपरीत क्या है। तो इसके लिए हम लोग को क्या है, इसके निकटवर्ती सतह को ऐड करके देखेंगे। जैसे 5 3, तो 5 3 जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को आ रहा है 8। इसका मतलब ये, अभी और दूसरा देखते हैं, 5 2 7 हो गया, 7 हो गया, सामान्य पासा हो गया। इसमें भी देखते हैं 6 और 1 7 हो गया, ये भी सामान्य पासा हो गया। तो अब ये वाला जो हम लोग का सामान्य पासा के मेथड से बनेगा। ठीक है? सामान्य पासा में जो मैंने 3 रूल बताया है उसी रूल से ही ये बनेगा। 3 रूल क्या था? पहला था निकटवर्ती रूल, जो है निकटवर्ती नियम, निकटवर्ती क्या नियम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? निकटवर्ती नियम। और दूसरा है आपका जो है उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ नियम। ठीक है, और तीसरा है आपका वर्ग चक्री नियम। क्या है? वर्ग चक्री नियम। ठीक है, ये 3 नियम जो है आप लोग जो है ध्यान में रखिए। इसी 3 नियम के मदद से जो है हम लोग सामान्य पासा का कोई भी जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, उसका विपरीत संख्या निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है तो देखिए इसका हम लोग ये कॉमन, मतलब जो होता है कॉमन नियम से निकालेंगे। कॉमन नियम मतलब अब हम लोग देखेंगे दोनों डाइस में क्या कॉमन है। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा जो है कॉमन। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 कॉमन है और यहाँ भी क्या है, 3 कॉमन है। तो सबसे पहले 3 कॉमन को ये क्लॉक वाइज हम लोग लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इस डाइस में 3 है तो 3 लिख लिए, उसके क्लॉक वाइज हम लोग का इधर है। ठीक है, क्लॉक वाइज हम लोग ऐसे चलते हैं तो 3 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। 6 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, ऐसे लिख दिए। उसके बाद दूसरा डाइस में जाएंगे। किसमें? दूसरा डाइस में। दूसरा डाइस में जाएंगे तो अब देखेंगे 3 है, यहाँ 3 लिख दिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, क्लॉक वाइज जाएंगे, ऐसे क्लॉक वाइज। तो 3 के बाद क्या है, 5 है। अब 5 के बाद क्या है, 2 है। देखिए क्लॉक वाइज ऐसे नहीं जाएंगे हम लोग जी। देखिए ऐसे जगह है ना, तब देखिए अब क्या कह रहा है इसमें क्वेश्चन का 2 के विपरीत। तो अब देखिए 2 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत 1 है। क्या है 2 के विपरीत?
एक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहीं पे इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 2 का विपरीत 1 होगा, यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर होगा। क्लियर, ये वाला पासा जो आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो पहला नियम क्या है कि सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो उसके लिए मैंने बताया है कि अगर दोनों का एड जो है, कोई भी निकटवर्ती सतहों का योग जो है अगर 7 आता है तो सामान्य पासा, 7 नहीं आता है तो मानक पासा। ध्यान देंगे, 7 अगर आता है तो सामान्य पासा, 7 नहीं आएगा तो मानक पासा। तो जोड़ते हैं, 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया, 4 और 6 10 हो गया, 6 या 5 11। ये तो क्या हो गया, हम लोग का मानक हो गया। यहाँ भी देखते हैं 6 5 11, 6 3 9 और 5 3 8, ये भी हम लोग का क्या हो गया, मानक हो गया। ये 5 1 6 4 1 5 5 और ये भी हो गया हम लोग का मानक। 9 यहाँ 11 हो गया, यहाँ 3 3 5 3 8 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। ये हम लोग का क्या हो गया, मानक पासा हो गया। ये क्या हो गया, हम लोग का मानक पासा हो गया। तो आपको हम पहले पिछली वीडियो में ही बता चुके हैं, जब भी मानक पासा हम लोग के पास दिया रहे तो जिसका भी विपरीत पूछेगा उसमें सिर्फ वो संख्या जोड़ देंगे जिसके जोड़ने से जो है हम लोग का 7 आ जाएगा। मतलब विपरीत संख्या जो है हमेशा 7 के योग के बराबर होता है। तो ठीक है, अगर विपरीत संख्या हम लोग का 3 है तो इसमें क्या जोड़ देंगे, इसमें क्या जोड़ देंगे कि हम लोग का 7 आ जाएगा। तो देखिए हम लोग 3 में जोड़ दिए 4, 3 में क्या जोड़ दिए 4, तो हम लोग का 7 आ गया। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत हम लोग का 4 हो जाएगा। ये भी आंसर आपको मिल गया, 4 आंसर मिल गया। और 2 नंबर का क्वेश्चन जो है आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अब 3 नंबर का हम लोग जो है पासा के बारे में समझते हैं कि 3 नंबर का क्वेश्चन जो ये 3 को पासा दिया है, इसका जो विपरीत 3 निकालना है, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, आपका पहला रूल क्या है, सबसे पहले ये चुनेंगे कि कौन सा सामान्य पासा है और कौन सा मानक पासा है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। देखने का रूल क्या है, एक दूसरे के साथ हम लोग ऐड करके देखेंगे, सतह से सतह, निकटवर्ती सतह। तो 2 का निकटवर्ती 3 है तो जोड़ेंगे तो 5 हो गया, ये नहीं, आगे बढ़ते हैं। 4 2 ये भी नहीं, 6 हो रहा है, 4 और 3 7, 7 हो गया, मतलब ये सामान्य पासा हो गया। अब हम लोग सामान्य पासा के मदद से बनाएंगे। तो सामान्य पासा के मदद से बनाने के लिए हम लोग का यहाँ पे कितना नियम दिया है, 3 नियम दिया है। तो 3 नियम से हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले 3 नंबर का। तो पहला नियम क्या है, निकटवर्ती नियम। तो निकटवर्ती नियम का क्या नियम है, निकटवर्ती नियम का यही नियम है, जैसे 3 का विपरीत बोला ना, तो 3 यहाँ पे देखिए सभी सतह में 3 दिया है, सभी सतह में 3 दिया है। तो देखते 3 का जो है क्या क्या हो सकता है, 3 में 2 और 4 होगा। 3 के सतह क्या क्या दिख रहा है, 2 और 4 दिख रहा है। ध्यान देंगे इस निकटवर्ती में क्या है, क्या क्या दिख रहा है। 3 में क्या दिख रहा है, 2 और 4 दिख रहा है। इस 3 में क्या दिया, 2 और 1 दिख रहा है। तो 2 तो ऑलरेडी लिख दिए हैं, एक यहाँ पे एक जो है, एक यहाँ पे क्या होगा, दिखेगा। क्लियर है, एक यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे 2 दिखा, 4 दिखा, 1 दिखा। अब यहाँ पे 3 पे क्या दिखा, 1 तो लिख दिए, 5 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो अब निकटवर्ती सतह, निकटवर्ती नियम का क्या है, निकटवर्ती से हम लोग जब बनाएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि क्या नहीं दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। तो अभी देखिए 3 में 6 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा, हम लोग निकटवर्ती से बनाए। अब हम लोग दूसरा प्रोसेस भी बना के देखते हैं क्या होता है या नहीं होता है। दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस हम लोग का है, मान लीजिए ये वर्ग चक्रीय या उभयनिष्ठ। तो हम लोग का देखते हैं ये दोनों में 2 और 3 में क्या दिखा रहा है, 2 और 3 में हम लोग को कॉमन दिखा रहा है क्या, 3। तो हम लोग यहाँ पे यहीं पे लिखते देते हैं इस डाइट से। देखिए 3 लिखेंगे और क्लॉकवाइज घुमा के फिर लिख देंगे। 3 1 हो गया, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ पे भी 3 यहाँ है, उसके बाद 5 है, यहाँ पे फिर क्या है, 3 का 1 है। ठीक है, 3 है, 5 है, 1 है। तो यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, जैसे इस मेथड से ये नहीं बनेगा। ठीक है, वर्ग चक्री से नहीं बनेगा। अब हम लोग दूसरा फिर ट्राई करके देखते हैं। आप इसके साथ इसको ट्राई करके देखिए। ठीक है, इसके साथ इसको ट्राई करके देखिए।
इसको और इसके साथ ट्राई करके देखेंगे तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इस स्थिति में क्या होगा, ये सब जो है कट जाएगा, लेकिन 3 का विपरीत हम लोग को नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम लोग को 3 का विपरीत निकालना है। देखिए ये और ये कट गया, तो हमारा 2 का विपरीत निकल रहा है। अगर 2 का विपरीत बोलता तो शायद ऐसा हो सकता था, लेकिन यहाँ पे 3 का विपरीत बोला, इसलिए इस नियम का फॉलो इसमें नहीं होगा। ये नियम का यूज जो है सिर्फ निकटवर्ती नियम से ही हम लोग इसको बना पाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग सीखते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में क्या है, यहाँ पे 2 को दिया है, इसमें कह रहा है कि 4 का विपरीत क्या होगा। इसमें क्या कह रहा है, 4 का विपरीत क्या होगा। इसमें वही नियम है कि हम लोग कॉमन देखेंगे तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो देखिए 4 यहाँ है तो क्लॉकवाइज लिख देते हैं, 4 हो गया। उसके बाद क्लॉकवाइज लिखेंगे तो 2 होगा, उसके बाद क्लॉकवाइज लिखेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे भी उसी तरह 4 हो गया, क्लॉकवाइज लिखेंगे 3 होगा, इससे क्लॉकवाइज 5 होगा। तब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या कि 4 का विपरीत क्या होगा। तो 2 का विपरीत 3 तो है, ये है, 1 का विपरीत 5 है, लेकिन देखिए यहाँ पे 6 नहीं दिख रहा है, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा। यहाँ पे भी 6 आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आपको, आसानी से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में जोर नहीं लग रहा होगा। तो आइए अब ये 5 नंबर का हम लोग सीखते हैं। तो इसमें भी आप लोग क्या करिए, वो ऐड करके देख लीजिए। सामान्य पासा है, देखिए 4 और 3 7 हो गया। ये सामान्य पासा है, जैसे सामान्य पासा होगा तो हम लोग इसी 3 मेथड से बनाएंगे। 3 को जो रूल दिया है, नियम दिया है, इसी 3 नियम से बनाएंगे। ये तीनों का जो हम लोग बहुत ही अच्छा से समझाया, जो पिछली वीडियो में है वो वीडियो आप लोग जाके देख लीजिए, इसको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। 5 नंबर में क्या है, 5 नंबर में भी हम लोग चेक करते हैं। 5 3 8, ठीक है, 5 और 6 11, और क्या हो गया, 3 और 6 क्या हो गया, 9। तो ये हम लोग का क्या हो गया, मानक पासा हो गया। क्या हो गया, मानक पासा, मानक पासा। ठीक है, जैसे मानक पासा हो गया तो हम लोग कह रहे हैं कि 6 का विपरीत क्या होगा। तो हम क्या बताए थे प्रोसेस, हम लोग नियम क्या जानते हैं कि 6 में क्या जोड़ देंगे कि 7 हो जाएगा। तो 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो क्या हो गया, 1 आ गया। तो आप लोग को ये जो 5 गो क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन जो आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। आप जो है इस नियम का जो है फॉलो करते हुए इस टाइप का जो है डाइस जो है बनाने का कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो तब तक के लिए मेरा वीडियो यहीं तक, और अगला वीडियो में मैं फिर नया जो है डाइस का ही अगला क्वेश्चन लेके आऊंगा, जिससे कि आप लोग का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।